तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 42 सोशल साइंस की है। भारत में संचार और व्यापार। निजी संचार। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। ये दोनों पार्सल और साथ ही साथ लिखित संचार को भी संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना गया है। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक व समाचार पत्र शामिल है। यानी कि जो हमारा भारतीय डाक नेटवर्क वो क्या सबसे बड़ा है दुनिया का, और ये साथ ही साथ पार्सल और लिखे संचार को संभालता है। प्रथम श्रेणी में कार्ड व लिफाफे आते हैं और द्वितीय श्रेणी में किताबें, पंजीकृत आवधिक समाचार पत्र और पैकेट आते हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी को सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क चैनल और पीरियोडिक चैनल स्थापित किए गए। यानी कि जो मेल की जो डिलीवरी है वो कौन कौन से 6 चैनल देखते हैं, कौन कौन राजनीतिक, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क और पीरियोडिक चैनल है। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश का प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधानिकता की गई है और पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर जो है समान कर दी गई है। यानी कि जो क्या हमारे जो देश है उसके गांव में जगह जगह पर एसटीडी की सुविधा लगाई गई है। जिनके लोगों के पास फोन नहीं है वो एसटीडी की सुविधा से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन, वीडियो, फिल्में और रेडियो शामिल है। यानी कि इसमें टेलीविजन, वीडियो और रेडियो शामिल है। AIR ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। दूरदर्शन क्या है, भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन है जो कि एक बहुत बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया की फीचर फिल्मों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये छोटी फिल्में, बड़ी फिल्में, सभी तरह की फिल्मों का निर्माण करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये क्या करती है, भारत में जो फिल्में हैं, भारतीय फिल्में और विदेशी फिल्में दोनों को सर्टिफिकेट यानी प्रमाणित करती है कि आखिर कौन सी फिल्में बड़े लोगों को देखने के लिए, कौन सी फिल्में छोटे लोगों को देखने के लिए। प्रिंट मीडिया जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल है। इसमें क्या होते हैं, समाचार पत्र क्या है 100 से अधिक भाषा व बोलियों में हमारे देश में प्रकाशित होते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी में बोले जाने वाले और उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू में का नंबर आता है। आगे देखते हैं व्यापार क्या है, भारत लोग, राज्यों और देशों के बीच माल का आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। इसी तरह आदान प्रदान बाजारों में होते हैं। यानी कि आदान प्रदान जो होता है उसे क्या कहता है, व्यापार कहा जाएगा है। व्यापार के प्रकार कौन कौन से, स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गाँव में किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो राज्यों के बीच में व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसमें क्या होता है, 2 देशों के बीच में आयात निर्यात या ना व्यापार किया जाता है। और इसे देश का क्या कहा जाता है, आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश की उन्नति का एक यानी आर्थिक समृद्धि उन्नति का एक सूचकांक है। व्यापार के घटक क्या क्या है, निर्यात और आयात 2 होते हैं घटक, आयात और निर्यात। निर्यात में क्या होता है, यानी कि हम अपने देश से किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। आयात क्या होता है, दूसरे देश से हम अपने देश में सामान ला रहे हैं। तो निर्यात हमारा देश कौन कौन से करता है, ज्वारात, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद। और हम आयात क्या क्या करवाते हैं, पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद, रत्न और जवाहरात। रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातु और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंध उसके उत्पाद। व्यापार का संतुलन किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। यानी कि क्या आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है। अनुकूल संतुलन क्या होता है, जब निर्यात का मूल्य ज्यादा हो आयात के मूल्य से। प्रतिकूल संतुलन क्या होता है, जब आयात का मूल्य ज्यादा हो निर्यात के मूल्य से। प्रतिकूल में क्या होता है, स्थिति सही नहीं होती, अनुकूल में स्थिति सही होती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से ही इसने भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। जो हमारा भारत है वो क्या है, सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा और ये विदेशी मुद्रा किसके हिसाब से अर्जित कर रहा है, सूचना के निर्यात के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। यानी कि हमारे 30 सालों में क्या हुआ है, भारत में बहुत ज़्यादा पर्यटन बढ़ गया है। बहुत सारे लोग क्या पर्यटन में लगे हुए हैं। ये क्या करता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन करता है। यानी कि लोग जो बाहर से आएंगे वो क्या करके हमारी संस्कृति को देखेंगे, हमारे जो हस्तशिल्प यानी कि लोगों द्वारा हाथों से बनाए गए जो चीज़ें हैं उन्हें देखेंगे और उन्हें समझेंगे। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ को, विकास को बढ़ावा देता है। ये क्या करेंगे, जो लोग आएंगे वो हमारी विरासत को देखेंगे, हमारी संस्कृति को समझेंगे। विदेशी पर्यटक कौन कौन से होते हैं, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत में आते हैं।
यानी कि चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए, यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए, मेडिकल सुविधा को उठाने के लिए और बिजनेस टूरिज्म यानी बिजनेस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे देश में आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना, यानी हमारे देश में बहुत सही संभावना है कि हमारा पर्यटन बहुत अच्छा हो सकता है। इस सब के आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि आगामी उद्योग को बढ़ाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यापार देखते हैं। व्यापार के प्रकार कौन कौन से? स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा गया है क्योंकि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसकी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, देश एक्स क्या कर रहा है, निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहेंगे और इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा है, निर्यात क्या हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इस स्थिति को प्रतिकूल संतुलन स्थिति कहा जाएगा। इसका देश एक्स की अर्थव्यवस्था है बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, आर्थिक रूप से वो देश कमजोर हो जाएगा क्योंकि क्या, उसका आयात तो ज़्यादा उसमें पैसा लग रहा है और निर्यात में कम पैसा लग रहा है। ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का मेल में क्या अंतर है, और अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दे कि जब आपने इनमें से प्रत्येक किसी चीज़ का उपयोग किया हो और तथा उनकी डिलीवरी को कौन संभालता है। तो इसका आंसर है तीसरा, प्रथम श्रेणी कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना गया है। द्वितीय श्रेणी, इसमें किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल है। प्रथम श्रेणी लिफाफे का उपयोग मेरी मम्मी गांव में चिट्ठी भेजने के लिए करती है। द्वितीय श्रेणी किताबें हम सभी पढ़ते हैं और समाचार पत्र हमारे घर में रोज आता है। इनकी डिलीवरी राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल और बिजनेस चैनल संभालते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चौथा क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ता हुआ पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए क्या कि कैसे पर्यटन हमारे देश के लिए सही है। पर्यटन उद्योग ने कई तरीकों से फायदे पहुंचाए हैं। पहला, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। दूसरा, राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करता है, हमारी संस्कृति और विरासत को समझने में अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देता है। और चौथा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि एसटीडी को जगह जगह गांव में लगाया गया, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। तो एसटीडी कारण गांव की अर्थव्यवस्था पे अच्छा असर पड़ेगा। जिन किसानों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वो आसानी से एसटीडी के द्वारा अपने ग्राहकों से बात कर सकते हैं, और गाँव का संचार जब बाहरी दुनिया से होगा तो खुद ही खुद क्या होगा, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।